विशेषकर आज मैं भारतवासियों से आग्रह करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि भारतवर्ष के अंदर में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, यह दौर भारत के बहुसंख्यकों के लिए खतरा से खाली नहीं है। और ख़तरा पैदा करने वाले लोग कौन हैं, ये आप सब जान रहे हैं और दुनिया वालों के सामने है। कल 23 नवंबर को बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसमें आप लोगों ने देखा AIMIM के एक चुनिंदा MLA उसने बोला कि हम उर्दू में शपथ लेंगे, पढ़ेंगे। अच्छी बात है, उर्दू में ही पढ़े, क्योंकि वहाँ पर उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी सब है। जिसकी जो इच्छा है वो उसी भाषा में बोले। तो उर्दू में शपथ लेते समय उस शपथ पत्र में इस देश को हिंदुस्तान लिखा है और हिंदी में भारत लिखा है। अब अगले को पढ़ना ही उर्दू में है, तो उर्दू में जो लिखा है वही पढ़ना चाहिए या हिंदी वाली पढ़ना चाहिए। अगर उसकी हिंदी वाली पढ़ना था तो उसने फिर उर्दू का नाम क्यों लिया और उर्दू में ही शपथ पत्र पढ़ना क्यों चाहा? हिंदी में ही पढ़ता। तो जो उर्दू में हिंदुस्तान लिखा है, इसके बावजूद भी हिंदुस्तान शब्द को न बोलना, इससे क्या संकेत जाता है? मैं तो आज सुबह लिख करके भी दिया अपने फेसबुक पेज में, व्हाट्सएप में भी दिया कि ये उर्दू शब्द, उर्दू जो भाषा है, ये यद्यपि है तो भारतीय, मुसलमानों ने इस्लामिक काल में इस उर्दू को भारतीय भाषा में लिया। तो जब उर्दू भारतीय भाषा है और उसमें हिंदुस्तान लिखा है, तो लिखने वालों को पता नहीं था क्या कि ये हिंदुस्तान शब्द गलत है, इस्लाम के विपरीत है, इस्लाम मान्यता के अनुसार नहीं है? इसलिए मैंने भारत सरकार से ये अपील की, ये उर्दू भाषा को अविलंब निरस्त कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए भारत से। जहाँ तक हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा वाली बात है, जो अल्लामा इकबाल ने बोला और ये लोग दोहराते रहे। कल भी उसने भी दोहराया, कमरुल ईमान, उसका नाम कमरुल ईमान है, बाकी दुनिया को सब बेईमान समझ रहा है। तो अल्लामा इकबाल भी तो इसी जुनून में ही ओतप्रोत था, इसलिए उसने भारत को छोड़ा, पाकिस्तान को अपनाया। तो इससे ये साफ जाहिर हुआ या हो रहा है कि जो लोग रहते हैं इसी देश में, इस देश को अपना नहीं समझते, तो उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार क्यों और कैसा होना चाहिए? इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि इस देश का नाम भारत या
इंडिया ना होकर इस देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, और भारत का विभाजन भी हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से। मौलाना शौकत अली को कहना पड़ा एक भटका से भटका हुआ मुसलमान गांधी से कई हजार गुना अच्छा है, क्योंकि वह मुसलमान और गांधी काफिर है। इस काफिरों के देश में, काफिरों के स्थान में रहना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने पवित्र स्थान बनाया, पाकिस्तान बनाया। तो अगर ये देश हिंदुस्तान नाम पड़ जाए और जो हिंदुस्तान शब्द बोलना नहीं चाहते, जो वंदे मातरम बोलना नहीं चाहते, जो भारत माता की जय बोलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को न तो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार और न वोट देने का कोई अधिकार होना चाहिए। कि देश में रहकर इसी देश के साथ गद्दारी करे, देशद्रोहिता की बात करे, देशद्रोह का काम करे, तो इस देश में रहने का अधिकार क्या है? इनका मत अधिकार बहुत पहले छीन लेना चाहिए। ये शिवसेना प्रमुख संजय राउत ने कभी कहा था, यद्यपि आज तो संजय राउत अपने लीक से हट गए और बाला साहब ठाकरे जी के आत्मा को ये लोग दुखी कर रहे हैं। ये सरासर गलत हो रहा है। इसलिए इस देश का नाम अगर हिंदुस्तान पड़ जाए तो इन लोगों को हिंदुस्तान कहना होगा। अगर हिंदुस्तान कह नहीं सकते, कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय कहना नहीं चाहते, वंदे मातरम कहना नहीं चाहते, तो इस देश में रहने का कोई अधिकार उनका नहीं होना चाहिए। यह सरकार को संज्ञान में लेकर के इस पर पहल करना चाहिए। अगर इस काम को नहीं करती है सरकार, तो आने वाला समय खतरा से खाली नहीं है। अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा, सुबह मैं उस वीडियो को भी डाला और उसी समय ही मैं कहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने उन दिनों में बोला कि मेरे गले में कोई छुरी भी चला दे फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। और जबकि उसने 2 बार बोला, क्योंकि भारत माता की जय शब्द पहले है और नहीं बोलूँगा वाक्य बाद में है। तो भारत माता की जय नहीं बोलूँगा जो कह रहे हैं, उनको ये कहना पड़ रहा है भारत माता की जय बोलने के बाद बोला गया है नहीं बोलूँगा। बोल भी दिया और नहीं बोलूँगा, ये कह रहे हैं। लेकिन बंधु, जानते हैं आप लोग क्यों हुआ है ये सब, क्यों हो रहा है ये सब? इसके मूल में क्या है, कौन है, इसे जानना भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतवासियों के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व की मानव कहलाने वालों को ज़रूरी है। अगर विश्व में मानव कहलाने वाले इस सच्चाई को जान जाएं, इसको पहचान जाएं, तो फिर यही इस बीमारी का इलाज किया जाना संभव है। इसके मूल में क्या है, ये कहने वाले कौन हैं, मुसलमानों को ये कहना क्यों पड़ा, मुसलमानों को ये कहने का अवसर कौन दिया, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए मैं आज एक हवाला दे रहा हूँ कुरान से। कुरान में 30 सिपारा हैं, 114 सूरतें हैं और 6666 आयतें हैं। सूरा नंबर 13 सूरा रात आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने क्या जिक्र फरमाया है उसे आप लोग सुनिए, जिससे कि आप लोगों को इस सच्चाई का पता लगे। यहाँ अल्लाह ने कहा, वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ कुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लमा बिहिल मौता बलिल्लाहि अम्रु जमीआ अफलम यइसल लज़ीना आमनु
अल्लौ यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ वला यज़िदुल्लज़ीन कफ़रू तुसीबहुम बिमा सनऊ क़रिअतुन औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम हत्ता यातिया वअदुल्लाहि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अल्लाह ने क्या बताया है कुरान में, ज़रा इसके अर्थ को सुनिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये पता लगे कि अल्लाह कहना क्या चाहते हैं। और अगर यहाँ क्या बोला गया है, अगर बिलफर्ज कुरान के साथ पहाड़ को चला दिया जाए या ज़मीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाए या मुर्दों से बातें करा दी जाएं, फिर भी इन्हें ईमान नहीं लाएंगे। गौर से सुनिएगा क्या अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह ने कहा कि यह कुरान एक ऐसी किताब है, इस कुरान के ज़रिए से अगर पहाड़ को चला दिया जाए, देखिए पहाड़ निर्जीव वस्तु है और पहाड़ का चलना संभव नहीं है, पर अल्लाह पहाड़ को चला रहे हैं। ज़मीन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए और मुर्दे भी बातें करने लगे, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। कौन लोग ईमान नहीं लाएंगे? जो गैर मुस्लिम है। जो गैर मुस्लिम है वो ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह कह रहे हैं। तो उन ईमान लाने वालों के दिल और दिमाग में ये बातें तो अल्लाह ने भरी, तो वो हिंदुस्तान शब्द क्यों बोलने जाएंगे? इसका मूल कारण क्या है, वो मैं कारण आप लोगों को बता रहा हूं। आगे देखिए, बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है। क्या है? सब काम अल्लाह के हाथ में है। तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमई नहीं कि अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे? दुनिया वालों ज़रा गौर से सुनना अल्लाह की बातों को, और अल्लाह अपनी बातों का खंडन अपने आप में किया है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पहाड़ को चला दिया जाए, ज़मीन का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, मुर्दों को ज़िंदा करके उनसे बुलवा दिया जाए, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। और फिर अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह अगर चाहें तो तमाम लोगों को हिदायत दे सकते हैं। तो अल्लाह को मना किसने किया? अब यानी झगड़ा लगाने का काम कैसा किया अल्लाह ने, देखिएगा। अल्लाह ने यह साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि अल्लाह अगर चाहें तो हिदायत दे सकते हैं। बैला अमर जमिया अफला याइसल्लज़ीना आमनू अल्लाहु यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, ये शब्द आया है कि आमनू, और जो लोग ईमान ले आए, और अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, अल्लाह अगर चाहेंगे तो सभी बेदीनों को दीन में मिला देंगे। अल्लाह अगर चाहेंगे तो सभी को हिदायत दे देंगे। कुफ़ार को तो इनके कुफ्र के बदले में हमेशा के लिए ना कोई सख्त सज़ा रहेगी और ना उनके कामों के इर्द गिर्द दुख मंडराती रहेगी। या वादा इलाही आ पहुँचे, यानी इलाही ने वादा किया है, अगर ईमान नहीं लाते हो, कुरान को नहीं मानते हो, इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हो, तो तैयार रहो अज़ाब के लिए, तैयार रहो उन कठिनाइयों के लिए, उन
सख्ती के लिए, अल्लाह के लाए हुए अजाबों के लिए। केवल इतना नहीं, इसका जो शान नुज़ूल है, किस बिना पर यह आयत उतरी, अल्लाह ने क्यों उतारा, यहाँ जिक्र फरमाया है। कुरान हकीम की सिफ़ात जलैला, अल्लाह ताला इस पाक किताब कुरान करीम की तारीफ़ें बयान फरमा रहा है कि अगर साबिका किताबों में से किसी किताब के साथ पहाड़ अपनी जगह से टल जाने वाले और ज़मीन फट जाने वाली और मुर्दे जी उठने वाली हो, तो ये कुरान जो तमाम अगली किताबों से बढ़ चढ़ कर है, यानी अगर अगली किताब में ये खूबी थी तो ये कुरान उन अगली किताबों में से बढ़ चढ़ कर है, इन सब से ज़्यादा इन बात का अहल था। इसमें तो वो मौजज़ा बयानी है कि सारे जिन्नात और इंसान मिल कर के भी इस जैसी एक सूरत ना ला सके, एक सूरत बना कर ना ला सके, जबकि मैं 10 आयत बना करके दे चुका हूँ 1992 में, 92 में। ये मुशरिकीन इसकी भी मुनकिर हैं, तो मामला सुपुर्द अल्लाह को कर दो, क्योंकि अल्लाह मालिक है, तमाम कामों का मर्जा वही है, वो जो चाहता है वही होता है, वो जो चाहता है वही होता है, और वो जो नहीं चाहता हरगिज़ नहीं होता। इसके भटकाए हुए, उसके भटकाए हुए रहबरी और उसके भटकाए हुए, देखिए अल्लाह भटकाने वाला है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अल्लाह भटकाने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है कि उसके भटकाए हुए की रहबरी और उसके राह दिखाए हुए की गुमराही किसी के बस में नहीं। वो अगर भटका दे, गुमराह कर दे, तो किसी के बस में नहीं कि उसको हिदायत दे दे, और जो जिसको हिदायत दे किसी को ये ताकत नहीं कि उसको गुमराह करे, कि सब में नहीं। ये याद रहे कि कुरान का इतलाक़ अगली इल्हामी किताबों पर भी होता है, इसलिए वो सबसे मुश्तक़ है। इसलिए मैंने दुनिया वालों से निवेदन किया कि कमरुल ईमान ने जो बोला कि मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूँगा, उसको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हिंदुस्तान नहीं बोलूँगा, उसको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इसी कुरान से, जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाया और बताया, सूरह राद आयत नंबर 31 में। और इसमें अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ गुमराह कर देता हूँ, और मैं गुमराह करता हूँ तो किसी में ये दम नहीं, किसी में ये ताकत नहीं, शक्ति नहीं कि उसको हिदायत दे, और जिसको मैं हिदायत दूँ किसी में ये मजाल नहीं कि उसको गुमराह करे। अब अल्लाह की इसी बात पर ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। अगर कुरान की बात, अल्लाह की बात सही है और सच है, तो फिर हिदायत, लोगों को हिदायत देने के लिए अल्लाह को पैगंबर, नबी और रसूल तक क्यों भेजना पड़ा? अगर अल्लाह ही लोगों को हिदायत दे सकते हैं, तो फिर वहाँ रसूल भेज करके उनको हिदायत देने का क्या काम था? और ये कह रहे हैं कि अगर ये पहाड़ चलने लगे, ज़मीन टुकड़ा टुकड़ा हो जाए और मुर्दा बोलने लगे, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर भी ईमान नहीं लाएंगे तो उन लोगों को, जो ईमान नहीं लाएंगे, उन लोगों को अल्लाह हिदायत दे पाए? मैं इस्लाम जगत के आलिमों से पूछता हूँ कि कौन सी बात अल्लाह की सही है और सच है? ये परस्पर विरोधी, एक ही आयत में परस्पर विरोधी बातें हैं।
और यही कहा ना कि वलो अन्ना कुरानन सुयरत बिहिल जिबाल औ कुत्तिरत बिहिल अर्द औ कुल्लमा बिहिल मौता फलिल्लाहि अम्रु जमीआ। यही तो अल्लाह ने कहा कि मैं अगर पहाड़ चलने लगे, जमीन टुकड़े टुकड़े होकर जमीन में मिल जाए और मुर्दा भी बोलने लगे, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर भी ईमान अगर नहीं लाएंगे तो उनके पास पैगंबर भेजने का, नबी भेजने का, रसूल भेजने का क्या काम था अल्लाह का? ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं। अल्लाह को खुद को मालूम नहीं कि वो लोग ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे, और फिर अल्लाह ये भी कह रहे हैं कि मैं जिसको हिदायत देता हूँ उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह हिदायत देने वाले हैं, हिदायत देते हैं, तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो वो लोग गुमराह क्यों और कैसे हो गए जो अल्लाह के कुरान को नहीं माना? पहाड़ चलवा रहे हैं अल्लाह, ज़मीन फाड़ करके टुकड़ा टुकड़ा करके ज़मीन में मिला रहे हैं, मुर्दा को भी जिला रहे हैं, मुर्दा से बुलवा रहे हैं, इसके बावजूद भी वो ईमान नहीं ला रहे। और अल्लाह ने यह भी कहा कि मैं जिसको गुमराह करता हूँ उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। तो इस कुरान के रहते हुए ये हिंदुस्तान का बोलना असदुद्दीन ओवैसी के लिए और असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के लोगों के लिए संभव क्यों और कैसा होगा? उन्हें गुमराह कौन किया है ये देखिएगा। अब यहाँ अल्लाह खुद कह रहे हैं कि जिसको मैं गुमराह करता हूँ। अरे भाई, जब अल्लाह गुमराह करने वाला है तो फिर शैतान को अल्लाह ने क्यों बनाया? शैतान का काम भी तो गुमराह करने का है। अगर शैतान गुमराह करने वाला है और अल्लाह भी गुमराह करता है तो फिर मैं पूछूंगा इस्लाम जगत के आलिमों से और असदुद्दीन ओवैसी जैसे बैरिस्टर से, टोपी लगाकर इस्लाम का लवादा ओढ़े फिर रहे हैं, ये मुसलमानों को वरगला रहे हैं, भारतीय मुसलमानों को वरगला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह में और शैतान में गुमराह करने वालों में से बड़ा गुमराह करने वाला कौन है? अल्लाह है या शैतान? अगर अल्लाह ही गुमराह कर सकते हैं तो फिर शैतान को बनाने का क्या काम था अल्लाह का? पर बंधु याद रखना, शैतान अल्लाह ने बनाया नहीं था, फरिश्ता ही बनाया था। लेकिन उसने अल्लाह की गलती को पकड़ लिया। अल्लाह जो बोल रहे हैं, जैसा मैं बोला ना कि अल्लाह यहाँ परस्पर विरोधी बातें बोल रहे हैं, ऐसा ही शैतान ने अल्लाह की इस कमजोरी को भांप लिया था। तब उसने उंगली नचाकर कहा कि मैं गुमराह करूंगा उन लोगों को जो तेरे सीधा रास्ता पर होगा। और इस काम को करने के लिए वरदान भी अल्लाह को ही देना पड़ा। अल्लाह के साथ कोई कमजोरी थी, अल्लाह के साथ कोई परेशानी थी, जो अल्लाह का विरोधी होने के बावजूद भी अल्लाह को वरदान देना पड़ा। यानी अल्लाह वो है जो चोर को चोरी करने के लिए बोले और गृहस्थ को सतर्क रहने के लिए कहे, उसका नाम अल्लाह है। और ये कुरान भरा पड़ा है। मैं तो केवल एक ही आयत सुनाया हूँ आप लोगों को, कुरान भरा पड़ा है। इसलिए बंधुओं, हम भारतवासियों को विशेष करके ये चाहिए कि जो लोग इसी इस्लाम के नाम से रहते हैं, भारत में भारतीयता को अपनाना नहीं चाहते, वंदे मातरम बोलना नहीं चाहते, भारत माता की जय कहना नहीं चाहते, हिंदुस्तान कहना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को भारत में रहने का क्या अधिकार है, क्या हक है, किस अधिकार से वो भारत में रह रहे हैं? इसलिए सरकार को चाहिए अविलंब इस देश का नाम हिंदुस्तान ही रख दिया जाए, इस देश का नाम हिंदुस्तान नामकरण हो। जबकि वीर सावरकर ने उस काल में कहा था, उन दिनों में वीर सावरकर की बातों को लोगों ने नज़रअंदाज किया। मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने, इन चाटुकारों ने अपने चाटुकारिता के कारण, ये अंग्रेज़ के पिट्ठू थे, अंग्रेज़ के एजेंट थे, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों को जिन जिन मुसीबतों को झेलना पड़ा जेल खाना में, और इन लोगों के जीवनी को देखिए जेल खाना में। अगर जेल खाना में इन्हें तकलीफ दी गई होती, वीर सावरकर जैसे
लोगों को या और लोगों को जो कोलू का बैल बना करके अगर उनसे सरसों का तेल निकलवा गया होता तो फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने का समय उनको कहाँ मिलता। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। यद्यपि लोगों को सत्य सुनना पसंद नहीं है। भारत के लोग आलसी हैं, मुफ्तखोर हैं, फुकटबाज हैं, हरामखोर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए ये अपने देवी देवता को पूजने के बाद भी जब उस मज़ार में भी जा पहुंचता है जिस मज़ार में इसके पिता का कातिल ही सोया पड़ा है, और जो आज ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, कौन पाल रहा है इन लोगों को? यही तथाकथित जिनका नाम हिंदू पड़ा है। हिंदुओं ने ही पाला है, और यही हिंदू कह रहे हैं हम उन्हें राष्ट्रवादी बनाएंगे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो इंद्रेश। मोहन भागवत जी भी दिन में स्वप्न देख रहे हैं। लोग रात में स्वप्न देखते हैं, ये दिन में स्वप्न देख रहे हैं। ये मुसलमानों को, इस्लाम वालों को राष्ट्रवादी मुसलमान बनाएंगे। तो राष्ट्रवादी मुसलमान किसको बनाएंगे? जो हिंदुस्तान कहने के लिए भी तैयार नहीं है, भारत माता की जय बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, उन्हें राष्ट्रवादी बना देंगे आप। ये कुरान के रहते हुए राष्ट्रवादी बनने देंगे उसको, उन मुसलमानों को? मुसलमान तो फॉलो करेंगे ना कुरान को। क्या इंद्रेश जी या मोहन भागवत जी कह सकते हैं कि हाँ कुरान को छोड़ो, कुरान से अलग हो जाओ? कह सकते हैं? इनके 14 खानदान मिल करके भी नहीं कह सकेंगे। ये बेकार और फजूल की बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया, ये कुरान को फॉलो इस्लाम वाले करते हैं, और कुरान में ही ये सारा उपदेश है जिसमें मुसलमानों को अल्लाह ने ताकीद किया है गैर मुस्लिमों से किस तरीके से बर्ताव करें। ये तो बात अब इधर उधर से हो रही थी, अब तो विधानसभा में भी होने लगी है, राज्यसभा में और लोकसभा में। इसलिए विधानसभा हो, लोकसभा हो और राज्यसभा हो, अध्यक्ष इतना मजबूत होना चाहिए जो बदतमीजी करे फौरन कान पकड़ करके निकलवा दिए उनको, माशाल्लाह के माध्यम से फौरन कान पकड़ करके वहां से निकलवा दे, तभी बात बनेगी। क्योंकि सख्ती के नाम गाड़ी है, सख्ती बरतना होगा। 2 टुक में बात कहनी होगी कि अगर भारतीय हो तो भारतीय बनकर रहो, इस्लाम का एजेंडा रख दो पीछे, घर में जाकर के अपना लेना। राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में ये चलने वाली नहीं है, लेकिन नहीं कह पाएंगे और सख्ती नहीं करेंगे तो ये होना ही है। ये तो अभी विधानसभा में तो केवल कमरुद्दीन ने ही बोला, अभी उनके 5 एमएलए बने हैं, 5 मिल करके बोलेंगे तो ये माझी फाजी जितना जो कुछ भी है सब किनारे लग जाएंगे। अब आने वाला चुनाव बंगाल का है, देखना बंगाल में क्या हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ से कैंडिडेट देना चाह रहे हैं, बंगाल से भी कैंडिडेट देंगे। बंगाल के बहुत सारे मौलाना उनके पक्षधर हैं। खैर क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठती है वो तो आगे समय बताएगा, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ इसका सारा मूल कारण कुरान है। और वो कमरुद्दीन बोल रहा था दूरदर्शन में, जी न्यूज़ में बोल रहा है कि हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाई इस देश की आज़ादी के लिए। अरे उल्लू कहीं का, ये लोग सत्य से कोसों दूर हैं। कोई मुसलमान इस देश के लिए गर्दन नहीं कटवाया, और अगर मुसलमान देश के लिए गर्दन कटवाए तो मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम वालों से, क्या इस्लाम में उनको शहीद कहने की अनुमति है? क्या उनको शहीद कहा जाता है? इस्लाम ने शहीद कहने के लिए उनको अनुमति दिया है? हरगिज नहीं। ये सब मूर्खता की बात है। और मूर्खता की बात ये भी है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गंगा यमुनी की तहजीब है। अरे गंगा यमुनी की तहजीब अगर तुम मानते होते तो गंगा स्नान करना फिर हराम क्यों होता? गंगा जल पीना हराम क्यों होता? तुमको तो गंगा जल भी नहीं बोल पाओगे, गंगा जल बोलना भी तुम्हारे लिए मना है। तो ये सब पाखंड है। इसलिए भारतवासियों को मैं 2 टुक में ये बताना उचित समझा
कि आज जो हो रहा है ये ख़तरा से खाली नहीं है। हम सब मिल करके इस भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए संघबद्ध तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। जो राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उन्हें पहचानना होगा। राष्ट्र विरोधियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार को प्रेरित करना पड़ेगा, और सरकार अगर चाहती है तो आसानी से ये सारा काम हो सकता है। लेकिन सरकार भी तो नाक में तेल डाल करके सो रही है ना। इन सब बातों के लिए उन्हें कोई ध्यान नहीं। अब ये सुनने में आ रहा है कांग्रेस में क्या घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश का कितना करोड़ घोटाला हुआ है। भाई सरकार तो बीजेपी के है और घोटाला कांग्रेस के निकल रहे हैं, और इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है पता नहीं। खैर, तो वो मेरा विषय नहीं था। मेरा विषय केवल दो टुक में आप लोगों को ये बताना था कि ये जो बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, इसके लिए प्रेरणा स्रोत कुरान है, और जब तक धरती पर यह कुरान है तो आप इन्हें रोक नहीं सकते हैं। कुरान से ही ये लोग प्रेरणा लेते हैं। इसलिए इन लोगों को दो टुक में ये बताना होगा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदुस्तानी बन करके ही रहना होगा। अगर इस्लाम को अपनाते हो तो इस्लाम के लिए अपने घर तक ही सीमित रखो, उसको बाहर जाहिर न करो। लोकसभा हो, विधानसभा हो और राज्यसभा हो, यहाँ जा कर के मत बोलो, अपने घर तक ही उसको सीमित रखो। सड़क घेर करके नमाज न पढ़ो, ये अरबियन कल्चर है। तो भारतवासियों को इस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी किताब में ये सारा लिख करके दिया हूँ। ये देखिए, ये किताब देखेंगे आप पूर्व इमाम की कलम से। पूर्व इमाम की कलम से इस किताब में मैं कुरान और वेद का सारा प्रमाण और हवाला दे दे करके लिखा हूँ। मस्जिद से इशारा की ओर मेरी पुस्तक है। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। कुरान वालों के पास जवाब ही नहीं है, न जवाब दे सकते। मैं क़यामत तक समय दे रखा हूँ। और अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मज़हब के भेद को क्या जाने। इस्लाम वालों को अकल पर दखल नहीं, अकल पर ये दखल नहीं दे सकते। जो है कुरान में उसी मानना पड़ेगा, आंख बंद करके ही मानना पड़ेगा। जैसा मैं अभी आप लोगों को बता दिया कि कुरान की आयत परस्पर विरोधी, एक आयत में ही परस्पर विरोधी बातें हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये पहाड़ अगर चलने लगे, ज़मीन टुकड़ा टुकड़ा होकर के मिल जाए ज़मीन में, मुर्दा भी बोलने लगे, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। और फिर अल्लाह कह रहे हैं मैं अगर चाहूँ तो इनको हिदायत दे दूँ, और मैं ना चाहूँ तो इनको हिदायत न दूँ, गुमराह करूँ। देखिए, परस्पर विरोधी बातें हैं, और इन पर अकल पर दखल नहीं है, या अकल पर दखल नहीं दे सकते। इसलिए मैं आप लोगों के कीमती समय को ज़ाय न करता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। इस वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। लेकिन हिंदुओं की कमबख्ती मैं क्या बताऊँ, हिंदुओं के ये राम के वंशज बनना नहीं चाहते, ये कुंभकर्ण के वंशज बनना चाहते हैं। ये शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं, वीडियो को लाइक करने के लिए भी तैयार नहीं है, सब्सक्राइब करने के लिए भी तैयार नहीं है, आइकन बेल दबाने के लिए भी तैयार नहीं है। इनको जितना भी लांछन दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये हिंदू जो ठहरे, ये हिंदू वही है जो मुसलमानों को राष्ट्रवादी बना रहे हैं, और वही मुसलमान कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। क्या तमाशा है देखिएगा। ये सब जीते जागता प्रमाण दे रहा हूँ। इसलिए आइए, आप सब लोगों को मैंने दो टुक में अपनी बातों को उठाकर दिया हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुनिए, औरों तक पहुँचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए, भारत माता की जय।